हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सब। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बात क्या सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। डाटा इंटरप्रिटेशंस पर बेस्ड होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे। और ये टॉपिक डाटा इंटरप्रिटेशन यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली 5 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो पहले डायरेक्शन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 के लिए दी गई है। बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। The following table presents the percentage breakup of employees and the ratio of male to female employee working in 5 different organizations A to E. There is a total number of 35,000 employees working in all 5 organizations. मतलब कि एक टेबल दी गई है, उसमें क्या बोला गया है कि 35,000 एम्प्लॉयज़ है टोटल, जो कि 5 ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, ए से लेकर ई तक। और यहाँ पर मेल टू फीमेल का रेशियो भी दिया गया है कि किस ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रतिशत मेल का है और कितना फीमेल का है। जैसे कि ए ऑर्गेनाइजेशन में 18% जो है, 35,000 का 18% जो है ए ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। और उस 18% में भी जो रेशियो है मेल का और फीमेल का, वो 3:7 है। यानी कि अगर टोटल 10 एम्प्लॉय है तो उसमें से 3 जो है मेल होंगे और 7 जो है फीमेल होगी। इसी तरीके से DCDE ऑर्गेनाइजेशन का डेटा भी दिया गया है। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, वो क्या कहता है। तो पहले क्वेश्चन में है, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशन सी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशन डी। यानी बताना है कि कितना टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो ऑर्गेनाइजेशन सी में हो, कितना प्रतिशत है जो ऑर्गेनाइजेशन डी में जो एम्प्लॉइज है वो उसका कितना परसेंट है। तो यानी कि सी निकाल के सी में जितने एम्प्लॉइज होंगे उसके अपॉन में डी में जितने एम्प्लॉइज होंगे इंटू 100 कर देना है। तो सी में निकाल देता है पहले टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं। तो सी में जो है 18% है 35,000 का, सॉरी 31% है सी में 35,000 का। और डी में कितना है, डी में है 15% 35,000 का। तो पहले निकाल देता है सी में कितने हैं। तो सी का आएगा 31%, यानी कि 31/100 इंटू 35,000 टोटल एम्प्लॉइज है। डी में कितना होगा 15/100 इंटू 35,000, क्योंकि 15% है ये डी के अंदर। अब इनका हमें क्या निकालना है कि सी कितना परसेंट है डी का। तो सी को ऊपर रखेंगे और डी को नीचे रखेंगे। तो ये क्या होगा, हम यहीं से डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे अपॉन करके इंटू 100, क्योंकि परसेंट बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 35,000 से 35,000 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, और 15 2 जा 30 जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग यहाँ पर आएगा। और 2 पॉइंट समथिंग की मल्टीप्लाई अगर 100 में करेंगे तो 200 के करीब हमारा आंसर आएगा। और 200 के करीब एक ही आंसर है, 200 से थोड़ा सा ज़्यादा, वो सी ऑप्शन है। अगर ऑप्शन जो है ऐसे होते कि 204 205 सारे 200, 2-3 ऑप्शन ऐसे होते कि 200 के करीब होते, तो हम पूरा सोल्व करने की कोशिश करते। लेकिन हमारा यही सही आंसर आ गया है, तो हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। आपको एग्जाम में भी ये चीज़ का ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन ऑल द 5 ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर। बोला गया है कि टोटल मेल्स कितने हैं सारी की सारी पांचों की पांचों ऑर्गेनाइजेशंस को मिला के टोटल मेल्स बताने हैं। तो यहाँ पर रेशियो का इस्तेमाल भी होगा यहाँ पे। तो पहले देख लेते हैं ए में। तो ए में 18% है और यहाँ पर मेल कितना है, 3 है। अगर 10 टोटल है तो 3 मेल है, यानी कि 3/10 ये यूज़ करना पड़ेगा। 18% का क्या मतलब है, 35,000 का 18%। तो 18/100 इंटू 35,000 हो जाएगा। तो 100 के जो 2 जीरो है उससे 35,000 के 2 जीरो कट जाएंगे, तो 18 इंटू 350 बचेगा। और ये इंटू, क्योंकि मेल का बताना है ना, खाली मेल निकालना, तो 3/10 हो जाएगा। 10 टोटल और 3 मेल है केवल। तो इस प्रकार ए ऑर्गेनाइजेशन में जो मेल है टोटल वो आ जाएंगे। इसी तरीके से बी में भी मेल निकाल लेंगे हम। 22% है, 3 है 35,000 का। तो यहाँ पर इसी तरीके से 350 हो जाएगा। यहाँ पर भी 100 से जो है 2 जीरो कट जाएंगे 35,000 के। और यहाँ पर मेल कितने होंगे, 11 मेल होंगे। 11 और 9 20, टोटल अगर 20 है तो 11 मेल होंगे। तो यहाँ पर 11/20 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें 31%, यानी कि 31 इंटू 350 होगा। जो 100 के 2 जीरो है वो 35,000 के 2 जीरो का काट देंगे तो ये बचेगा। और यहाँ पर टोटल 3 मेल है 5 के ऊपर, टोटल 5 है ना, 3 2 5, तो ये आएगा। इसी तरीके से 15%, यानी 15 इंटू 350, यहाँ पर टोटल मेल 2 है 5 के ऊपर। यहाँ पर 1 मेल है 4 के ऊपर, तो यहाँ पे 2/5 आएगा।
और यहाँ पर आएगा 14 इंटू 350 इंटू 1/4। तो इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे, इन सब को, क्योंकि टोटल निकालना है ना सारी ऑर्गेनाइजेशंस को मिला के, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 350 सब में कॉमन है, 350 सब में कॉमन है। तो टोटल में जो है 350 सब में कॉमन ले लेंगे, 350, और ब्रैकेट में क्या आएगा आपका, ब्रैकेट में आएगा 18 इंटू 3/10, ये बचेगा ए का, तो 18 इंटू 3/10। बी में क्या बचेगा, 350 कॉमन आ गया है, 22 इंटू 11/20, 22 इंटू 11/20। सी में इसी तरीके से 31 इंटू 3/5, 31 इंटू 3/5 आएगा। डी में क्या आएगा, 15 इंटू 2/5 आएगा, कि 350 कॉमन आ गया है पहली। और यहाँ पर बचेगा 14 इंटू 1/4, 14 इंटू 1/4, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, हम 10, 20, 5, 5, 4, इनका एलसीएम क्या आएगा, 20 आएगा। तो 20 एलसीएम आ गया। 10 को जो है कितनी बार में 20 जाएगा, 2 बार में जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, तो 2 3 6, 18 6 का 108 हो जाएगा। ऊपर जो है 20 एक बार में काटेगा इसको, तो 1 की मल्टीप्लाई से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो 22 गुना 11 करेंगे डायरेक्टली। 22 गुना 11 होगा आपका, 22 धाम होता है 220, यानी कि 11 जो हो जाएगा 242, 242। 5 इसे 4 बार में काटेगा 20 को, तो 4 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, 4 तिया 12, 31 इंटू 12 हो जाएंगे, 12 एकन 12, 80 लगा 1, 12 36 और 1 37, प्लस 5 फिर से 4 बार में काटेगा, 4 दूनी 8 और 15 8 120 होते हैं, 4 पंजे 20 और 14 पंजे 70 हो जाएगा आपका। ठीक है, 350 मल्टीप्लाई में है ही ऊपर। इन सब का टोटल अगर करें तो क्या होगा, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 0 0 है यहाँ पर, तो 12 आ गया। रिमाइंडर बचा, सॉरी रिमाइंडर में 1 हासिल लगा, तो 1 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 4 21, तो यहाँ पर 2 अब हासिल आया। हासिल का मतलब कैरी, 2 2 और 1 3, 3 3 6, 6 2 8, 8 और 1 9 अपॉन 20, और यहाँ पर 350 मल्टीप्लाई रहेगा। 350 की 0 से 20 की 0 कट जाएगी, 2 से इसको काटेंगे तो 2 छके 8, 2 पंजे 10, 2 छके 12, 35 इंटू 456 करेंगे तो कितना आएगा, काट दो, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 छंग 30, हासिल लगे 3, कैरी मतलब 3, 5 बजे 25 और 3 28, हासिल लगे 2, 5 और 20 और 2 22, 3 छंग 18, हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16, हासिल लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13, 0 8 और 8 16, 6 2 8 और 1 9, 3 2 5 1, 15,960। ये आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हाट इज द सम टोटल ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इन ऑर्गेनाइजेशन डी एंड द नंबर ऑफ मेल्स इन ऑर्गेनाइजेशन ई। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन डी की फीमेल्स लेनी है और ऑर्गेनाइजेशन ई के मेल्स लेने हैं, उनको टोटल कर देना, जोड़ देना है। तो डी की फीमेल्स लेनी है पहले। डी में 15% है, यानी कि 15% का मतलब हो गया 100 से जो है 2 0 से 35,000 के 2 0 कट जाएगा, तो 15 इंटू 50 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर डी की फीमेल लेनी है, यानी कि फीमेल टोटल अगर 5 है तो उसमें 3 फीमेल है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5। इसको काट देते हैं, 5 से इसको काटेंगे, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे यार 350 को, क्या आएगा, तो ये डी की फीमेल आ जाएगी। 9 से 350 को मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 45, अस्सी लगे 4, 9 27 और 4 31, ये डी की फीमेल आ गई। ई के मेल्स और निकालना है। ई के मेल्स कैसे निकलेंगे, ई के मेल्स यानी कि 14%, 35,000 का, यानी कि 14 इंटू 350, मेल्स यानी कि ए 1/4 इंटू 1/4, 2 से इसको काटेंगे 7 बार में जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 2 बार में जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 175 बार में जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 175 की, तो कितना आएगा, 7 5 35, हाथे लगे 3, 7 7 49 और 3 52, हाथे लगे 5, आप 7 और 5 12, 3150 में अब ऐड करने हैं 1250, यानी कि जो डी ऑर्गेनाइजेशन की फीमेल्स है उसमें ई ऑर्गेनाइजेशन के मेल ऐड करने हैं, ई ऑर्गेनाइजेशन के मेल है ये। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा,
0 और 5 5, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 3 7 5 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया थर्ड भी। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल्स इन ऑर्गेनाइजेशन ई एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन ऑर्गेनाइजेशन बी? यानी कि ई ऑर्गेनाइजेशन की फीमेल्स और बी ऑर्गेनाइजेशन की फीमेल्स का डिफरेंस लेना है। दोनों में ही फीमेल्स है, उनका डिफरेंस लेना है इस बार। तो ई की फीमेल्स कैसे निकालेंगे? वही 14 इंटू 350। फीमेल्स यहाँ पे 3 है, कितना टोटल है? 4 है। तो इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे 7 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार में जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो 173 आएगा। अब यहाँ पर 7 से हमने मल्टीप्लाई करा था 175, तो पिछले क्वेश्चन में कितना आया था? 1225 आया था। 1225 की मल्टीप्लाई 3 में करनी है, तो हमारी ई ऑर्गेनाइजेशन की फीमेल्स आ जाएगी। तो कर देते हैं 1225 इंटू 3, 3 पजे 15 हासिल लगा 1, 3 दूनी 4 1 7, 3 दूनी 6, 3 एकन की, तो 3675 आएगी जो ई ऑर्गेनाइजेशन की फीमेल्स है। अब बी ऑर्गेनाइजेशन की फीमेल्स भी हमें निकाल ली है, यानी कि 22 इंटू 350 इंटू 9 फीमेल्स है 20 के ऊपर, यानी 9 अपॉन 20। तो ये काटेंगे हम, इसको काट देते हैं, सॉरी 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटेंगे 11 बार में जाएगा, 11 इंटू 9, नहीं पहले हम 9 से 35 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 पंजे 45, अस्सी लगे 4, 9 27 और 4 31। अब 31 इंटू 315 कितना होगा? 31 इंटू 315 इसकी शॉर्टकट ट्रिक होती है, अगर किसी भी डिजिट को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो पहले जो यूनिट डिजिट है उसको एज लिख दो, उसके बाद जो 10th नंबर पे यानी कि इसके बगल में जो डिजिट है उसमें 5 को जोड़ देंगे, तो 5 और 1 6 हो गया, 1 में 3 को जोड़ देंगे, 1 और 3 4 हो गया, और 3 को भी एज लिख देंगे, तो 3465 हमारा 11 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 315 में। तो ऐसे 11 की जो है शॉर्टकट तरीके से 11 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ को। तो ये आ गया आपका 3465, किसकी? बी की फीमेल, सॉरी 3465। इनका डिफरेंस हमें देना है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 6 गए 1, 6 में से 4 गए 2, और 3 में से 3 जाएगा 0, तो उसका कोई मतलब नहीं है। 210 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कहता है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स इन ऑर्गेनाइजेशन ए टू द नंबर ऑफ मेल्स इन ऑर्गेनाइजेशन सी? तो हमें रेशियो लेना है उन मेल्स का जो ए ऑर्गेनाइजेशन में मेल्स है और जो सी ऑर्गेनाइजेशन में मेल्स है, उनका रेशियो लेना है। तो ए में कितने मेल्स है वो निकाल लेते हैं पहले। ए का मतलब है 18% है 35,000 का, तो 18 इंटू 350 ही आ जाएगा, और यहाँ पर मेल है 3, कितने पे? 10 पे, तो 3/10 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, तो मल्टीप्लाई अभी नहीं करते हैं, वो रेशियो लेंगे तो कट जाएगा आपस में। और क्या करना था हमें? ऑर्गेनाइजेशन सी के मेल्स लेने थे, तो सी के मेल्स है 31 इंटू 350, यहाँ पर मेल 3 है 5 के ऊपर, तो 3/5, ठीक है। तो ये आ गया, इसको हम काटते नहीं है, इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे। इनका रेशियो का मतलब क्या है? जो ए में मेल है अपॉन जो सी में मेल है, उनका रेशियो लेना है। तो पूरा ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि अपने आप ही कट जाएगा, 350 से 350 इंटू 3/10 अपॉन 31 इंटू 350 इंटू 3/5। 350 से 350 कट जाएगा, यहाँ पर जो 3 है इससे 3 कट जाएगा, और ये जो 5 है, ये जो नीचे है ऊपर आ जाएगा, और 10 जो है नीचे हो जाएगा। तो ये इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी अब 18/31 इंटू 5/10, 5 दूनी 10, 2 9 18, तो 9:31। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चंस डाटा इंटरप्रिटेशन के, जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ भी नहीं थे, ज़्यादा इजी भी नहीं थे। एक क्वेश्चन खाली कैलकुलेटिव था, सेकंड नंबर वाला। तो उम्मीद आपको ये समझ आए होंगे, आपकी कुछ हेल्प हुई होगी इससे। तो अगर हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करना अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, और बताओ आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। और अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दिया जाएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ। दैट्स इट, टाटा बाय बाय।